की सुबह अमेरिका के ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। रविवार की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है। सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिराई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम रखना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और हमले बढ़ेंगे। ईरान पर हुए इस हमले के बाद रूस की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने यह नहीं बताया कि इन देशों में कौन कौन शामिल है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त आलोचना करते हुए उन्हें शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला राष्ट्रपति बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेदवेदेव ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि अब हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। वहीं इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि वह सोमवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिकी हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बौखलाए ईरान ने इसके बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। इससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने खुद ट्वीट करके ईरान के मिसाइल हमलों की जानकारी दी है। इजरायली बचाव सेवा ने कहा है कि अमेरिका द्वारा रात भर ईरान पर हमले के बाद ईरानी मिसाइलों ने उत्तरी और मध्य इजराइल के इलाकों पर हमला किया। इस हमले में 16 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में घातक ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। इजराइल के विभिन्न शहरों में हवाई हमलों के सायरन भी बज रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए इजराइल में तबाही का कैसा मंजर नजर आ रहा है। ईरानी हमले से तेल अवीव की कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। अब हम आपको तेल अवीव लेकर चलते हैं, जहां ईरानी हमलों की वजह से लगातार सायरन बज रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। ईरान के हमले के बाद अब एक एक करके चीजें इजराइल में लोग आम ढर्रे पे आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और लोगों को किसी भी तरीके के खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम तेल अवीव में मौजूद हैं, जहां पे ईरानियन फोर्सेस ने लगातार हमले की कोशिश की, लेकिन जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं तौर तक उन जो मिसाइल्स थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी चीज़ है जिसको रोकना मुमकिन नहीं था। इस समय तेल अवीव की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से बनी हुई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक शख्स जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है उसको अब वो रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसके अनुसार अमिनपोर जो कि यूएफ ब्रिगेड का कमांडर था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और तकरीबन देर रात के बाद 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक यूएवी को भी इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बाद किसी भी खतरे को टाल दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नजरें बनाए हुआ है, आने वाले दिनों में क्या यूएस इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी ज़मीनी रूप से दर्ज कराएगा नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तेल अवीव में इस समय शांति है, लेकिन आसपास के जो इलाके थे हाइफा, वहाँ पे बच्चों की जो स्कूल के करीब का एरिया था वहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया शुक्रवार को। वहीं उससे पहले गुरुवार के दिन हमने देखा कि अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल यहाँ पे लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत ठीक ठाक से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कि यूएस बैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है वो इस चीज़ को रोक पाएगा नहीं पाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। एक
बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आई है जिसने एक्चुअली सारी दुनिया को एक किस्म से चौकन्ना कर दिया है बिल्कुल, और वो है कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उनकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांस, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और खास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहां रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने एक चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है।